जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, आपको हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मुझे पता है आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम आपको आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों, आज का विषय जो हमारा है वो दान है। और दान क्यों देना चाहिए, दान किसे देना चाहिए, दान कब कब देना चाहिए और किन किन विषय से, किन किन उद्देश्य से दान देते हैं, वो सब हम आपको अपने एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि दान क्यों देना चाहिए। दोस्तों, ये कहानी एक बुढ़िया की कहानी है, एक विष्णु की परम भक्त की कहानी है। और वो कहानी आप लास्ट तक आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दान का महत्व क्या है। लोग कहते हैं ना कि हम दान दे रहे हैं तो हम उस पे उपकार कर रहे हैं। नहीं, आप उस पे उपकार नहीं कर रहे हैं, जो दान ले रहा है हमसे वो हम पे उपकार कर रहा है। दोस्तों, आप सुनते होंगे कि उपवास किए तो दान दो, हवन पूजा पाठ किए दान दो, कोई व्रत का हुआ दान दो, कोई ग्रह की शांति करानी है तो दान दो। ये पूर्वजों ने जो बोल के गए हैं, यूं ही नहीं बोल के गए हैं। जहाँ हमारे वेद शास्त्र पुराण में लिखा हुआ है दान का महत्व, वो यूं ही नहीं है। आप ये कथा अगर पूरा सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि दान का कितना महत्व है। दोस्तों, मैं अब आपको कथा सुनाने जा रही हूँ जो एक बुढ़िया की है कहानी, जो भगवान की परम भक्त, विष्णु भगवान की परम भक्त है। वो हमेशा नारायण की भक्ति में लीन रहती थी, हमेशा नाम का जाप करती रहती थी, बहुत ही अच्छे से। उस जमाने में दोस्तों, आपको मैं बता रही हूँ कि उस जमाने में आज के जैसे नल नहीं थे, पानी की व्यवस्था नहीं थी। उस जमाने में नदी तालाब दूर जा कर के नहाना होता था, तो लोग कई कई दिनों तक तो नहाते ही नहीं थे। पर वो बुढ़िया, उनको तो खुद के बाल बच्चे भी नहीं थे, उसके बावजूद भी वो बुढ़िया इतनी मेहनत करके नदी तालाब पे जाती थी, भगवान के लिए फूल तोड़ के लाती थी, पूजा पाठ करती थी, आंगन में लिपाई करती थी, साफ सुथरा एकदम, मतलब उसके पूरे आचरण सही रहते थे। दोस्तों, सब कुछ तो सही था, पर उसके दान करने की आदत नहीं थी। भगवान सोचते आज तो दान करेगी, कभी तो दान करेगी, और अगर ये नहीं करेगी तो मैं इसे दूंगा क्या, जब ये मेरे धाम को आएगी तो इस बुढ़िया माई को मैं दूंगा क्या। तो उन्होंने बार बार उनको प्रेरणा देने के लिए उनके पास जाते थे और उनसे दान के लिए मांगते थे, बुढ़िया माई कुछ तो दे। पर बुढ़िया माई ऐसी थी हठी कि उनको तो अपने भगवान पे अटूट प्रेम था और अपने भक्ति में इतनी लीन रहती थी वो भगवान की भक्ति में, कि वो सोचती थी कि मैं दान क्या करूं। उसको एक्चुअली दान के विषय में पता ही नहीं था, वो दान देना ही नहीं जानती थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि भगवान वेश बदल के दरवाजे पे खड़े हो गए, बुढ़िया माई से कहने लगे, माई मुझे कुछ दान दे। भगवान उस दिन ठान लिए थे, आज तो इस बुढ़िया माई से मैं कुछ लेके ही जाऊंगा, अगर आज नहीं लेके गया तो अब इसकी अवधि पूरी होने वाली हुई, जब ये मेरे धाम आएगी तो मैं इसको क्या दूंगा। ये सोच के श्री हरि ने ठान लिए कि आज मैं बुढ़िया माई से कुछ लेके ही जाऊंगा, चाहे जो भी हो। फिर विष्णु भगवान आए और बोले, माई दान दे, मुझे कुछ तो दे, मुझे भूख लगी है, कुछ तो दे मुझे, मेरे लिए कुछ दे। बार बार अनुग्रह करने पे बुढ़िया माई, उस दिन भी व्रत था, वो व्रत के लिए पूजा पाठ करने के लिए आंगन लिपाई कर रही थी। तो मट्टी का ढेला होता है ना, जो गांव में मट्टी से लिपाई करती है, तो वो मट्टी का ढेला एक जगह पड़ा था, उठाई, बोली ले, यही ले तू। बार बार तब से परेशान कर रहा है मेरे भक्ति भाव में, तू तुझे मैं मना कर रही हूँ मत बोल, फिर भी तू मांगे जा रहा है, तो ले जा, यही लेके जा। तो फिर बुढ़िया माई से थोड़ी देर तक भगवान देखे, अरे ये क्या दे दिया बुढ़िया माई मुझे, मैं क्या इसको दूंगा, ये तो मिट्टी के ढेले हैं। पर अब भगवान भी करे तो क्या करे, वो मनुष्य को प्रेरणा देते हैं, पर कर्म तो करना मनुष्य के ऊपर ही है। वैसे सोच के भगवान वहाँ से वही झोला में लिए रख के बैकुंठ धाम आ गए। समय बीतते गया, बुढ़िया माई की समय पूरा हुआ यहाँ मृत्यु लोक पे, और बुढ़िया माई मृत्यु लोक को छोड़ के स्वर्ग लोक को पधारी। स्वर्ग लोक से उनके लिए विमान आए जो उन्हें लेके गए, और जब वहाँ गए तो देखे कि गंधर्व यक्ष गंधर्व उनकी स्वागत किए, नाच गाना करके। उनका एक अलग कमरा सजा हुआ था
जिस कमरे में उन्हें रखा गया, भगवान की मूर्ति थी, वो पूजा पाठ करने के लिए, मतलब कहते हैं ना कि हर तरह से वो कमरा बहुत अच्छा सजा हुआ था। बुढ़िया देख के खुश हो गई कि हाँ, भगवान मेरे पूजा पाठ का कितना अच्छा फल दिए। खुश हो गई बुढ़िया, बोले भगवान तुम्हारी महिमा अपरंपार है, तूने तो मुझे सब कुछ दिया। देवलोक की स्त्रियां आती थी कि कौन सी इतनी भक्तन है जिन्हें भगवान इतने बड़े उनको दर्जा दिए हैं। फिर उन्होंने सोचा कि अरे सब कुछ आए, सबसे भेंट घाट हुई वहाँ देव लोग की स्त्रियां से, और भेंट घाट होने के बाद जब सब चली गई तो उनको ऐसा लगा कि अब थोड़ा कुछ खाया पिया जाए। तो जब वहाँ गई देखने तो देखती एक थाल में मिट्टी का ढेला परोसा हुआ है जो कि कपड़े से, मखमली कपड़े से ढका हुआ है। तो वो दंग रह गई। वो दौड़ती दौड़ती गई भगवान के पास, भगवान प्रभु ये क्या किया तूने? क्या मैं इस दिन के लिए तेरा पूजा की थी इतना? तू मेरे लिए ये मिट्टी का ढेला रखा है, क्या मैं ये खाऊंगी? क्या इस दिन के लिए मैं तेरा इतना नाम जाप की, तेरा व्रत की, पूजन की? भगवान मुस्कुराए और कहने लगे, माई तूने तो एक भी दान नहीं दिया, और वो दान लेने के लिए मैं तेरे पास बार बार गया पर तू हर बार मुझे हटा देती थी। अब क्या करूं मैं, कहाँ से लाऊं तेरे लिए मैं, जब तू जो दी है मृत्यु भुवन पे वही तेरे लिए परोसा गया है। लोग कहते हैं ना कि जो इस हाथ से करोगे वो इस हाथ से पाओगे, इसीलिए लोग कहते हैं कि दान पुण्य करना बहुत जरूरी होता है। बुढ़िया माई बोली, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, उनके पैर पकड़ लिए, मुझे क्षमा कर दो प्रभु, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मैं अनजान थी, मैं निर्बुद्धि थी जो मैंने इस तरह से की गलती, पर अब तो मुझे क्षमा करके मुझे कोई रास्ता दिखाओ प्रभु। फिर बुढ़िया माई को बताए कि आपको वापस जाना पड़ेगा मृत्यु भवन में, वहाँ जाके पूजा पाठ करके वहाँ आपको दान पुण्य करना पड़ेगा, फिर आपको ये मिलेगा। बुढ़िया माई सहर्ष स्वीकार करते हुए फिर मृत्यु भवन पे आती है, फिर दान पुण्य करती है, दान की महिमा का गुणगान करती है, लोगों में प्रचार करती है बुढ़िया माई कि दान पुण्य करना चाहिए। और इस तरह से भक्ति भाव की प्रचार करते हुए, दान पुण्य की महिमा का गुणगान गाते हुए, फिर उससे उनका निधन होता है। फिर वो विष्णु वैकुंठ धाम जाती है, फिर वहाँ पे उनकी सब स्वागत करते हैं और उसके बाद उन्हें सारे वैभव सुख मिलते हैं। तो दान की ये महिमा है दोस्तों। एक दान करने से हमारे इस लोक उस लोक दोनों तर जाते हैं, हमारे पूर्वजों तर जाते हैं। दान की वो महिमा होती है। हम आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि चाहे आपके पास 2 वक्त की रोटी क्यों ना हो, लेकिन उसमें से गाय को, कुत्ते को, चींटियों को, पशु पक्षियों को भी खाना खिलाओ, दान करो। ऐसे गरीब लोग को कुछ ऐसा चीज़ दान दो जो उन्हें अति आवश्यकता हो। और इस तरह से ये कहानी ख़त्म हुई दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। अच्छे कंटेंट दिखाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अच्छे वीडियो दिखेंगे। जय श्री कृष्णा दोस्तों।